जनाब, आप क्या कहते हैं, मोहब्बत के लिए कोई उम्र की कैद है? मेरे लिए तो भाईजान मोहब्बत के लिए उम्र की, जोग्राफिया की कोई कैद नहीं है। सिलसिला कुछ यूँ है कि उमर भाई ने मुझसे कहा कि जनाब शाह साहब, आपको सिर्फ क्या देसी खानों से ही मोहब्बत है? तो नहीं भाईजान, इस बूढ़े होते हुए इंसान को जो है ना, दुनिया के हर फूड से मोहब्बत है, और ख़ास तौर पे जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मोहब्बत है ना, वो फूड से ही होती है। ये मरते दम तक पीछे नहीं जाती सर। ये आज इस मोहब्बत को साबित करने के लिए ना, आज फिर ताड़े रिकमेंडेशन थे, आज ये हमें ले आए, कहते हैं जी करने वाला उम्र हो तो फिर क्या ही बात है। क्या बात है जिंदाबाद। आज मोहब्बत जो है ना, हम साबित करेंगे, हमें वेस्टर्न, इटालियन, हर चीज़, जो अमेरिकन बर्गर, जायका होना चाहिए। सन हर चीज़ नाल मोहब्बत है। आज हम मॉडल टाउन बैंक्सगर मार्केट में खड़े हैं और दो नौजवान बच्चों ने सिलसिला कार शुरू किया हुआ है। रिक्स्टर के नाम से फूड ट्रक से काम शुरू किया था, लेकिन हुण मामला बद गया, मुख्तार है, काम गल बद गई है। और देखते हैं कि आज गल कित्थे तक पहुंची हुई है। लेकिन जनाब, सेटअप चाहे डाइन इन हो, चाहे वो टेक अवे हो या फूड पांडा पे हो, किचन में तो हमने घुसना ही होता है। तो जनाब, इस पर हम पहुंच चुके हैं किचन इनके, जो है थर्ड फ्लोर पे। लेकिन मैं कहा यार, चाहे जान अधी रह जाए, लेकिन पहुंचना तो है किचन में। लाइव कवरेज करके दिखाइए, आजकल ज़माना ही लाइव कवरेज का। लेकिन जनाब, ये जिस छोटे से सेटअप के जो न्यू सेटअप है, इसके किचन में मैं घुस आया हूँ। ये इन दो नौजवान बरखुरदार की जंग है, आपको स्माइलिंग फेस नजर आ रही है, इनकी कारस्तानी है, साइम और रेहान। आई एम राइट? बिल्कुल। अच्छा साइम, और मुझे बताओ, ये अचानक ख्याल जो है ना, ये कैसे आपके जहन में आ गया कि काम करना है और अभी करना है? ये अभी तो नहीं, ये तकरीबन को 1.5 साल पहले हमें ख्याल आया था। अच्छा। उस वक्त हमें इनिशियल स्टार्ट करना था, तो बस एक दिन में ख्याल आया कि यार इटालियन पिज्ज़ा जो है अभी बहुत कम है, लोग नहीं जानते। और खुद पर्सनली भी शौक था। तो फिर उसके बाद बस हमने ट्रायल खुद ही घर में स्टार्ट किया। घर में पहले स्टार्ट किया। ये जो है डो की रेसिपीज इनके पास कुछ थी। अच्छा, पहले घर में की आपने प्रैक्टिस की? पहले घर में खुद ही जो डो की रेसिपी को हमने परफेक्ट करने की कोशिश की। फिर उसके बाद जो है हमने अवन जो है पहले जो लिया, अवन हमने ब्रेक अवन पहले ले लिया था। उस पर फिर हम टेस्टिंग करते थे। ये जो आपका जो एक्सपेरिमेंट का जो लैब का ये जो था गेस्टेशन पीरियड था, कितना था, कितनी देर में आप? तकरीबन मेरा 2-3 महीने तो थे। और उसके बाद आप सुना आपने फूड ट्रक पे आ गए? जी, उसके बाद हम फूड ट्रक पे आ गए थे। तो ट्रक केड़े रूट से चलाया फिर वो? वलेंशिया के अंदर ही चला? नहीं, हाँ जी, वलेंशिया के अंदर ही। पहले वो 2 वीक्स मॉडल टाउन में था, मॉडल टाउन के ब्लॉक में 21 के। अच्छा। वहाँ पे पहले 2 वीक्स जो तो अब आप जो है पिछले कितने अरसे से जो मॉडल टाउन बैंक्सगर मार्केट में? मॉडल टाउन में तकरीबन हमें 1 साल 1 ईयर हो गया। हाँ जी, 1 साल हो गया। हम पीछे बैक साइड पे थे पहले। सही। तो वहाँ से फिर अब हमने इधर अंदर जो है शिफ्ट किया। आगे की प्लानिंग क्या है? इसको कोई प्रॉपर बड़ा, इसको कोई डाइनिंग हॉल वगैरह लेके यहीं पे मॉडल टाउन में रहना, आगे भी कुछ है? नहीं, इंशाल्लाह आगे की प्लानिंग तो ये है ना कि एक जरा मॉडल टाउन के लोगों से पहले कर लें, क्योंकि हम खुद भी मॉडल टाउन। अच्छा, मुझे बताएं, हम भी पहली दफ़ा आ गए हैं, किसी ने रिकमेंड किया, हम आ गए। मुझे बताएं, टॉप ऑफ द लाइन को बंदा आया पहली दफ़ा आए, तो कौन सी 3 डिशें बता दें जो मस्ट ट्राई आप सहमते हो कि भाई ज़रूर करना चाहिए? आप एक तो फर्स्ट हमारा जो ब्रेक अवन स्पेशल है, नेपोली स्पेशल, नेपोलिटन पिज़्ज़ा की जो इटालियन स्टाइल। ठीक हो गया, थिन क्रस्ट, और उसकी Italian पुलिस से बनाते हैं? बिल्कुल, पुलिस से बनता है कितने, 24 आवर्स या 48 आवर्स? 24 आवर्स। जिंदाबाद। चलिए आगे। उसके बाद हमारा एक ब्रिक स्मैश है, बर्गर बीफ हाँ का। जी, बिल्कुल, बीफ वह बर्गर ठीक है, है। स्मैश नहीं मिस होना चाहिए। तो और स्टार्टर की तो दसे ही नहीं। स्टार्टर में आप जो है वो मोज़रेला स्टिक कर लें, वॉफल फ्राइज कर लें, उसमें वैरायटी है, उसमें हम सारी चीज़ें हमें वो बनने के ऊपर फिर रेकमेंड। आते असी गए हैं तो छड़ना, फिर असी कोई नहीं भाईजान, करते हैं, ट्राई कर ही जाते हैं। तीसरी मदद से चढ़ाते हैं, हम सब चीज़ें ट्राई करांगे। चलें जनाब, लें जी जनाब, तो फिर काम शुरू करते हैं स्टार्टर से। ये स्टार्टर की बनता पे है। हाँ जी, ये हमारे लोडेड फ्राइज़ के लिए चिकन की जो है वो बेडिंग कर रहे हैं। मैं कि उसमें डिप में डाला और उसके बाद इसको गीला किया जाता है। ये टेक्निक जी है ना, ये खास तौर जो ना फ्राइड चिकन है यही होता है। यानी पहले बैटर करो, डिप करो जड़ी क्रम्स ने, उसके बाद इसको पानी में डिप करते हैं ताकि मज़ीद हो जाए, और फिर सीधा इंटू फ्रायर। ओहो हो, जिंगर लवर के लिए फ्राइडेड जो लोडेड फ्राइज़ है ना, ये नवी टर्म है। क्या क्रंची क्रिस्पी जड़ा ना ये निकलता जाए, बिल्कुल जिंगर पैटी की तरह। ये क्या है? अच्छा जी, ये डो जो कि 24 घंटे पहले बनाई गई हुई है पिज़्ज़ा के लिए। इस डो में और आम में हमारे डीप पैन में खासा फ़र्क है। ये प्योर इटालियन नेपोलिटन पिज़्ज़ा की डो है जो कि 24 घंटा इसको रेस्टिंग टाइम देते हैं। यानी खमीर गूंद के जो है इटली के चीज़ वाले नान हस्ते, तो फिर इन डो ਨੂੰ बनाया जाता है। सारी गेम ही डो की होती है। सारा जो उसका हुसन है, सारी जो पॉइंट्स हैं, क्रेडिट है ना, वो डो थी है। 90% ऑफ द पिज़्ज़ा इज़ डो, इज़ ऑल अबाउट डो। हाथ से इसको बनाया जाता है, किसी सांचे की मदद से नहीं है। और अब इसके ऊपर जो सॉस जो है, जिसको मैरिनारा बोलते हैं, टमाटो बेस ही होती है,
वाइट सॉस वाला पिज़्ज़ा जो है ना वो इटली तक कम अज़ कम नहीं होता है, वो नवी इख्तरा आई है। लो जी, इसके बाद आ गया इसके चिकन के चंक्स। गुड, ठीक है, क्वांटिटी हाथ खोल के पा यार, हाथ खोल के मेरी जान, हाथ खोल के तरह, शाबाश शाबाश। वो तो आ गया ढेरों ढेर जो है वो चीज़, मोज़रेला और चेडर मिक्स ही होता है डायरेक्टली इनटू द ओवन। अच्छा, ये जो नेपोलिटन पिज़्ज़ा है ना जो रात से बना हुआ, इसका बेकिंग टाइम कम होता है। और ये मैं लोडेड फ्राइज़ में से फ्राइज़ आप डाल रहे हैं, चलो शाबाश करो सर, रहते नहीं फ्राई करो। और साथ में आ गया हमारा बाजी वाह स्मैश बर्गर का पैटी। चलो जी, लोडेड फ्राइज़ों से चिकन ते करो इसे बखरे, छोटे छोटे करो टोटे ते पाओ इन्हें जल्दी नाल फ्राइज़ दे उत्ते। वाह, ठीक है, क्वांटिटी ठीक है। सबसे पहले बेड पे गाएंगे फ्राइज़ क्रंची हैं, उत्ते गई हैं मुख्तलिफ किस्म की इनकी सराचा और पता नहीं कौन कौन सी सॉस, अदरम बदरम, हाँ 2-3 किस्म की सॉसेज डालते हैं ये लोडेड फ्राइज़ में। और फिर गए के ढेर सारे चिकन चंक्स। गुड, क्या बात है, जिंदाबाद। बच्चों की, यूथ की जो है ये मोस्ट फेवरेट है। और ऊपर कुछ थोड़ा सा जो पिकल्ड जो होते हैं, इसको गरकन भी शायद बोलते हैं, लेकिन यह है पिकल्ड खीरे ही मैं दुकाना का ये तार होती है। हाँ, अब शक्ल निकली लोडेड फ्राइज़ की, बल्कि ओवरलोडेड फ्राइज़ हैं। लो जी, हूँ जरा स्मैश बर्गर का हो जाए। पैटी क्या फ्रेश कीमा देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कीमा, 80% और 20% फैट, नथिंग एल्स, कोई मसाला मसूला कोई नहीं। क्या बीनी बीनी खुशबू बीफ के पकने की आ रही है। इसके जो भी मसाला होगा ना इसके ऊपर से छिड़का जाता है। बेसिकली सॉल्ट एंड पेपर ही है, तफसील तो मुझे नहीं पता, लेकिन सॉल्ट एंड पेपर। और ये है जी नॉट रेगुलर बंस, पोटैटो बंस। सारे बर्गर के जो मज़ा है ना आजकल यही है। और उसके दोनों साइड पर डालेंगे अपनी सिग्नेचर सॉसेज, और फिर जाएगा बड़ा सारा बीफ का पैटी, यक ना शुद्ध दो शुद्ध, दो पैटी जाएंगे। और ये मेरे ख्याल में बेजल है, बेजल या रॉकेट में से बेजल ही डालेंगे। अच्छा जी, ठीक हो गया, हर्ब्स आ गई। अब गया ऊपर पैटी, फिर आ गया चीज़ का स्लाइस। और ये जनाब जो नई चीज़ आपके लिए है, ये है टमाटो जैम। इसमें हल्की सी सावरनेस भी है और मिठास भी है। ये असल टेस्ट जो है ना डिफ्रेंशिएट करेगा। थोड़ा सा पिकल्ड अनियन और ऊपर दूसरा बन। इधर हमारा पिज़्ज़ा भी तैयार है जी, कटो। हाँ, 1.5-2-3 मिनट में फूल के ज़बरदस्त। क्या इटली का कुलचा नजर लग रहा है, ज़बरदस्त बेकिंग यार। कटो जी, उत्ते बेजल दे लीव पाओ, तो थोड़ा जाए ना ऑयल भी पान के, ऑलिव ऑयल, ये इसमें शाइन भी आएगी और टेस्ट भी इन्हांस होगा। अल्लाह जनाब, व्हाट अ परफेक्ट फीस्ट। क्या ज़बरदस्त किस्म के लोडेड फ्राइज़ हैं। है तो ये बच्चों के मुतलका डिपार्टमेंट, लेकिन इतनी गुड लुकिंग है कि मैं भी स्टार्ट इसी से लूँगा। जो इनकी क्वांटिटी है ना, ये लोडेड फ्राइज़ नहीं है, ये ओवर लोडेड फ्राइज़ हैं। हाँ भाई, स्टार्ट करो। फुल ऑफ चिकन चंक्स, सॉस बड़ी मज़ेदार, और कुछ पिकल्स भी हैं। जी सर, एक खाओ तो मेरे तो है भूख के मारे बुरा हाल। तो मैं तो भाईजान पिज़्ज़े से इससे ज़्यादा हो आगे नेपोलिटन पिज़्ज़ा, हाँ, ऊपर बेजल के लीव। लो जी, इटालियन पिज़्ज़ा खाने का सही तरीका। बिस्मिल्लाह। भाईजान मुंडा पिज़्ज़े ते कमाल कर गया, डो ते कमाल वाकई। पुलिस उस खमीर को कहते हैं जिससे ये डो बनती है। 24 घंटे का ये खमीर है, और क्या सॉफ्ट, ओहो हो। बेकिंग एट इट्स पीक, जिंदाबाद। इसकी गार्निशिंग के लिए जो मुझे 2 ऑयल दिए गए ना, ये आपका चिली ऑयल है और ये हनी में है। ये मेरे लिए भी नया है, इसको मैं ऊपर डालने की बजाय थोड़ा सा ऊपर डालते हैं। हाँ, देख रहे हैं क्या कहने। हूँ हजरा, इसको कहते हैं लुत्फ दो आदशाह करना। बिस्मिल्लाह। आई हैव नेवर टेस्टेड, ये जो टेस्ट, ये फ्लेवर है ना हनी चिली,
मैंने इससे पहले नहीं किया हुआ टेस्ट, कमाल हो गया। उमराई उत्थे ना देखो ए चक के देखो खाने वाली शय जी ए वाला हनी चिली दे नाल जाके देखो। और मीठे का और तीखेनेस का कम्बिनेशन है, ये तो हर चिली ऑयल होता ही है। ये किसी में लगा डिप कर लें। ये हनी चिली के लिए जो है ना मेरा क्लैप बनता है ज़बरदस्त। लो सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बर्गर्स में मेरी जान स्मैश डबल पैटी विद चीज़ और इसमें टोमेटो जैम है, वही जड़ा तन ब्रिंच में मिलता है, और ऊपर है पोटैटो बन। वेट इसका हैवी ड्यूटी है, अनलाइक मैनी अदर जो आपके बर्गर्स हैं ना मार्केट में, ये उससे ये बहुत वज़न में हैवी है। ग्रामेज भी कुछ तन दस दूँगा कि ना। बिस्मिल्लाह करिए। बर्गर बदतमीज़ नहीं खाया जाता, मेरे को तमीज़ नाल बर्गर नहीं खाया जाता, डिग गया माइंड ना करना। बिस्मिल्लाह। मुझे चबाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही। बीफ अल्टीमेट क्वालिटी का, थम्स अप। तो जनाब बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। और डबल पैटी में छड़ के ना मैंने ये पकड़ा इनका सिंगल पैटी, और इसका नाम है जी ब्रिक स्मैश। और इसका एक बाइट लिया, मैं दूसरा आपके सामने लेना चाहता हूँ। इसमें जिस बाइट लेते हुए सबसे पहली चीज़ आपको फील होगी ना कि इसका जो बन है, पोटैटो बन, वन ऑफ द फाइनेस्ट पोटैटो बन जो बीइंग सर्व्ड इन लाहौर। कैरमलाइज्ड हल्के से अनियन है, बेसल जो रॉकेट के लीफ है अंदर, वो मुझे अभी पता नहीं चला, और स्मैश बीफ पैटी का परफेक्ट टेस्ट बीफ का आपको जो है ना, जो 80-20 की रेशियो से मिन्स होता है, वो आपके मुंह में मेल्ट हो रहा है। कमाल है। बर्गर, दिस बर्गर इज नॉट टू यमी, 3-4 यमी। ज़बरदस्त। खाना आने में तो कोई 10-12-15 मिनट लग गए होंगे, लेकिन खाना मुकान की शहजादे ने ना जो सर लाए ने 3 ही मिनट ही पंजाबी कहते हैं। लेकिन यार उसमें ना भूख का अमल दरामद कम था, टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था। वो लोडेड फ्राइज तो खैर बच्चों की गेम होती है, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये जो आपका जो नेपोलिटन पिज़्ज़ा था ना, इसकी डो कमाल, वंडरफुल। और बर्गर स्मैश, मैं लाहौर के जो अब तक मेरे पसंदीदा ना उनमें जो ऊपर के 3 हैं, उनमें से भाई एक ये भी है भाई, रियली इम्प्रेसिव। लेकिन इसमें ना एक तो आपने मुझे 2-3 चीज़ें एश्योरेंस दीजिएगा कि ऐसे ऐसी चलो आ गया कैमरा आज पड़ गया, लेकिन जो रोज़ाना के बंदे आते हैं कस्टमर, स्टफ़ यही रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। हमने तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई काम किया नहीं। आप आए, आपने देखा किचन में जो हुआ है वो आपके सामने हुआ है। असली जाके बस यही होना चाहिए कि मेंटेन होना चाहिए। दूसरी ये है कि मेन्यू में सुना आपका कोई डिज़र्ट वगैरह भी स्पेशल है क्या? और चॉकलेट पिज़्ज़ा हम ऑफर करते हैं। चॉकलेट पिज़्ज़ा, लेकिन वो तो खैर उसी हो गया ना, चॉकलेट वाला नान जिस तरह चल गया। चोरोस वगैरह भी हैं कुछ के नहीं है? चूरोस वगैरह इंशाल्लाह अभी हम उस पर कर रहे हैं। अच्छा चलें, तो वंडरफुल हो गया। और टाइमिंग क्या आपकी मॉडलिंग इस मार्केट में यहाँ से? दोपहर 2 PM से रात 12 PM। ठीक हो गया जनाब। रेट्स अभी भी बड़े इकनॉमिकल है। ये जो पिज़्ज़ा मैं खाता नहीं, कितने का था जो हमने ये खाया थी? जो ये आपका 1400 में सिर्फ एक बर्गर के साथ 3 बंदे ने रज के खा लेता है पिज़्ज़ा। और इकनॉमिकल अच्छे प्राइसेस हैं। एमबीएस मॉडर्न पार्क के अंदर बैठ के, यानी नॉट मॉडर्न पार्क, बैंक्स के मार्केट के पार्क में बैठ के आप रात का मौसम इंजॉय करें, बर्गर इंजॉय करें, इटालियन पिज़्ज़ा इंजॉय करें, उतों पिछों मंगाओ मिंट मार्गरीटा। तो मैंने फिर अपना फीडबैक दो कमेंट्स में। इसी तरह घूमते फिरते मिलते मिलाते अगले किसी व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।